कहानी की शुरुआत पीटर नाम के एक वैज्ञानिक से होती है जो अपनी निजी लैब में अपनी रिसर्च में डूबा हुआ था। उसके पीछे अंधेरे में एक बड़ा और भयानक जीव एक पिंजड़े में कैद था। ये जीव असल में एक साधारण चूहा था, लेकिन पीटर के एक्सपेरिमेंट के कारण ये खतरनाक राक्षस में बदल गया। उस रात जब पीटर अपनी रिसर्च छोड़कर घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी लिंडा से बातचीत शुरू की। लिंडा एक लोकल अस्पताल में डॉक्टर थी। वो दोनों गहरे विचारों में थे और उनके चेहरे पर चिंता की झलक साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि उनकी बातचीत अधूरी रह गई जब लिंडा को अस्पताल से एक आपातकालीन कॉल आया और उसे तुरंत निकलना पड़ा। लिंडा के जाने के बाद पीटर ने अपनी अधूरी रिसर्च को पूरा करने के लिए फिर से अपनी लैब का रुख किया। लेकिन जब वो पहुंचा तो उसने पाया कि जिस पिंजड़े में वो अजीबोगरीब चूहे को बंद करके रखा गया था वो अब खाली है। वो चूहा वहाँ से गायब हो चुका था। ये देखकर पीटर को चिंता होने लगी। उसने तुरंत अपनी बंदूक निकाल ली और इधर उधर देखने लगा। तभी अचानक वो राक्षसी चूहा उसके सामने आ खड़ा हुआ। पीटर को अभी भी यकीन था कि वो चूहा जो उसके प्रयोग का हिस्सा था ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसने चूहे को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी एक कोशिश पूरी तरह से नाकाम रही। ये अब कोई नॉर्मल चूहा नहीं था बल्कि एक भयानक राक्षस बन चुका था। इससे पहले कि पीटर कुछ कर पाता, उस भयानक चूहे ने एक झटके में उस पर हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। अब अगली सुबह एलन नाम का एक बायोलॉजिस्ट नजर आता है जो अपनी पत्नी से किसी बात पर झगड़ा कर रहा था। उनका झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसकी पत्नी ने घर छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। बाद में एलन और उसकी रिसर्च पार्टनर जूली पीटर के घर पहुंचे जहां पुलिस पहले से मौजूद थी। पुलिस ने एलन को पीटर की लाश देखने के लिए बुलाया। जब उसने देखा तो उसने पाया कि पीटर को बड़ी ही भयानक तरीके से नोच नोच कर मारा गया है। पुलिस का शक था कि उस पर किसी जंगली जानवर ने हमला किया होगा, लेकिन एलन को यह बात हजम नहीं हुई क्योंकि इस इलाके में पहले कभी किसी जंगली जानवर के हमले की कोई घटना सामने नहीं आई। ये सब उसे अजीब लग रहा था और अब वो पीटर की मौत के पीछे की असली सच्चाई जानना चाहता था। दूसरी ओर पुलिस ने लिंडा से पूछताछ की, लेकिन उससे कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई क्योंकि जिस रात वो हमला हुआ था वो अस्पताल में थी। हालांकि एलन को लग रहा था कि लिंडा कुछ न कुछ जरूर छुपा रही थी, जिससे उस पर शक बढ़ने लगा। रात के समय एक डांसर लड़की अपने काम के बाद अकेले घर लौट रही थी। वो रोज की तरह अंधेरी और सुनसान गली से गुजर रही थी। अचानक उसे पीछे किसी अजीबोगरीब चीज की हल्की सी आवाज सुनाई दी। जैसे उसने पीछे मुड़कर देखा, उसे एक बड़े और बालों से भरे हुए जानवर की परछाई दिखाई दी। लड़की ने डर के मारे तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन वो जानवर बेहद तेज था। एक ही झटके में उसने लड़की पर हमला कर दिया और उसे भी पीटर की तरह बुरी तरह नोच नोच कर मार डाला। उसी समय लिंडा ने एलन को तुरंत फोन करके अपने घर बुलाया। वो उससे किसी जरूरी चीज के बारे में बात करना चाहती थी। जब एलन उसके घर पहुंचा तो लिंडा उसे पीटर की निजी लैब में ले गई जो उसके घर से ज्यादा दूर नहीं थी। वहां पर उसने एलन को अपने पति की रिसर्च दिखाई जिस पर वो काम कर रहा था। एलन को पीटर की रिसर्च में बहुत ज्यादा मात्रा में यूरेनियम मिला, जिसे देखकर वो चौंक गया। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि पीटर इतना खतरनाक रेडियो एक्टिव पदार्थ किस लिए इस्तेमाल कर रहा था। लिंडा के अनुसार पीटर ऐसे ड्रग्स बनाने की कोशिश कर रहा था जो जानलेवा बीमारियों का इलाज कर सके। उसने ये भी बताया कि पीटर अपने एक्सपेरिमेंट्स को टेस्ट करने के लिए चूहों जैसे छोटे जानवरों का उपयोग करता था। अब अगले दिन एलन को पुलिस से खबर मिली कि पिछली रात भी पीटर की मौत जैसी एक और हत्या हुई है। जब एलन ने उस लड़के की तस्वीर देखी तो उसका शक और भी गहरा गया। उसे अब यकीन होने लगा कि इन हत्याओं का संबंध पीटर के एक्सपेरिमेंट से जरूर है। इसके बाद उसने पुलिस को पीटर की रिसर्च के बारे में बताया। एलन के मुताबिक पीटर ने जिस चूहे पर प्रयोग किया था उसे रेडियो एक्टिविटी के संपर्क में रखने की वजह से उसका डीएनए पूरी तरह बदल गया था और अब वो एक खतरनाक रूप में तब्दील हो चुका था। यही वजह थी कि अब वो इंसानों पर हमला कर रहा था। लेकिन पुलिस को एलन की इन बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। उन्हें ये सब किसी हॉरर फिल्म की कहानी जैसे लगी। हालांकि एलन अपनी बात पर अड़ा रहा और ये साबित करने की ठान ली कि ये कोई नॉर्मल मामला नहीं है। इसके बाद वो और जूली लिंडा के घर छानबीन करने पहुंचे। एलन ने जूली को कार में ही इंतजार करने को कहा और खुद अकेले घर के अंदर चला गया। एलन जब लिंडा के घर के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर कोई मौजूद नहीं था क्योंकि लिंडा इस वक्त पुलिस स्टेशन में थी। लेकिन तभी ऊपर से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थी। बिना समय गवाए उसने अपनी बंदूक निकाल ली और धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा। जैसे वो ऊपर पहुंचा, अचानक वही भयानक चूहा उस पर हमला करने के लिए सामने आ गया। ये जानवर पहले से भी ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। एलन ने पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो चूहा बेहद शक्तिशाली था। उसने एलन को गिरा दिया और उस पर जानलेवा हमला करने लगा। इसी बीच बाहर इंतजार कर रही जूली को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, जिससे एलन को थोड़ी राहत मिली। किसी तरह दोनों वहां से भागने में सफल रहे और जूली एलन को उसके घर ले गई जहां उसने उसके घाव की मरहम पट्टी की। जल्दी कुछ पुलिस अधिकारी भी वहां पर पहुंचे और एलन ने उन्हें अपने ऊपर हुए हमले के बारे में बताया। उसने कहा कि ये एक बड़ा और भयानक जानवर था और उसे पूरा यकीन है कि ये वही चूहा था जिस पर पीटर ने एक्सपेरिमेंट किया था। अब जाकर पुलिस को एलन की बातों पर थोड़ा बहुत भरोसा होने लगा, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाए थे इस बात को। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि अगर चूहा भाग गया था पहले तो वो फिर से पीटर के घर क्यों आया। तभी जूली ने एक संभावित कारण बताया।
उसने कहा कि चूंकि पीटर ने इस चूहे को अपने घर में ही रखा था, इसलिए उसको ये जगह अपना घर लग रहा होगा, इसलिए वो शायद बार बार यहीं पर लौट रहा है। इसी दौरान शहर में एक और खतरनाक घटना घटी। एक महिला अपनी गाड़ी ठीक करवाने के लिए एक मैकेनिक के पास पहुंची थी, लेकिन दुकान का मालिक दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था, इसलिए उसने महिला से कहा कि वो कल सुबह आ जाए। हालांकि महिला की कुछ जरूरी मजबूरी थी, इसलिए उसने मैकेनिक से तुरंत गाड़ी ठीक करने की गुजारिश की। मैकेनिक जैसे ही गाड़ी ठीक करने लगा, अचानक वही राक्षसी चूहा वहां पर पहुंच गया और उसने मैकेनिक पर हमला कर दिया। चूहे ने उसे बेरहमी से मार डाला और फिर उस महिला को भी नहीं छोड़ा, वो भी दर्दनाक मौत का शिकार हो गई। अब अगले दिन एलन ने लिंडा से मुलाकात की और उसे बताया कि वो भयानक चूहा अब भी उसे घर को अपना ठिकाना समझता है, इसलिए ये तय है कि वो फिर से वहां पर लौटेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए एलन ने उसे पकड़ने और मारने की योजना बनाई। लिंडा ने भी उसकी इस योजना में मदद करने का फैसला किया, क्योंकि वो अपने पति की मौत का बदला लेना चाहती थी। हालांकि जूली इस योजना से बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि ये बेहद खतरनाक था और इसमें उनकी जान भी जा सकती थी। शाम को एक रेस्टोरेंट में कई ग्राहक बैठे थे, जिनमें नॉर्टन नाम का एक पुलिस अधिकारी भी मौजूद था। रेस्टोरेंट के सभी कर्मचारी अपने काम में व्यस्त थे। तभी एक लड़की को पीछे के दरवाजे पर लगे पर्दे हिलते हुए दिखाई दिए, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कचरा फेंकने बाहर चली गई। जैसे ही वो बाहर पहुंची, अचानक एक विशालकाय परछाई उसके सामने आ गई। वो घबराकर चीखने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो अंदर भागकर मदद मांग पाती, लड़की ने किसी तरह दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उसका एक साथी कर्मचारी ईयरफोन लगाए हुए था, जिसे उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। कुछ ही सेकंड में उस भयानक चूहे ने उस लड़की को नोच नोच कर खत्म कर दिया। इसके बाद उसने अंदर घुसकर बाकी कर्मचारियों को भी मौत के घाट उतार दिया। अब उसकी नजर वहां बैठे ग्राहकों पर थी। नॉर्टन ने बहादुरी दिखाते हुए चूहे का मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन वो उसके सामने टिक नहीं सका। कुछ ही पलों में चूहे ने उसे भी मार दिया। इसी बीच एलन और लिंडा उस चूहे को पकड़ने के लिए जाल बिछाने की तैयारी कर रहे थे। इसमें कुछ पुलिस अधिकारी, चेम्बर्स और मकीना भी शामिल थे। सभी ने अपने हथियार तैयार कर लिए थे। लिंडा ने सुझाव दिया कि उन्हें इस भयानक चूहे को मारने के लिए केमिकल लिक्विड का इस्तेमाल करना होगा। कुछ ही देर में वो चूहा वापस लौट आया। सभी ने एक साथ उस पर हमला कर दिया, लेकिन ये कोई आम जानवर नहीं था। पांचों ने मिलकर पूरी ताकत लगा दी, फिर भी वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। उसने सार्जेंट मकीना को उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। फिर उसने जूली और सार्जेंट चेम्बर्स पर हमला किया, लेकिन वो किसी तरह से बच निकले। इसी बीच एलन जब उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा तो लिंडा ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने कबूल किया कि वो भी पीटर की रिसर्च में शामिल थी और उसे ये पहले से पता था कि ये चूहा एक भयानक राक्षस में बदल चुका है। उसने एलन को पीछे हटने को कहा, क्योंकि वो खुद इस चूहे को मारकर अपने किए का प्रायश्चित करना चाहती थी। इधर सार्जेंट चेम्बर्स जूली की रक्षा कर रहा था, लेकिन चूहा एक बार फिर उस पर टूट पड़ा। चेम्बर्स ने उस पर कई गोलियां चलाई, लेकिन इसका चूहे पर कोई असर नहीं हुआ। अब चेम्बर्स को समझ में आ चुका था कि वो अकेला इस राक्षस से सामना नहीं कर सकता। वो जान बचाने के लिए भागते हुए पीटर की लैब में पहुंचा और पिंजड़े में छिप गया, लेकिन ये भी बेकार साबित हुआ। कुछ ही देर में चूहा वहां तक पहुंच गया और उसे भी मार डाला। लिंडा ये सब देख रही थी, लेकिन उसने चेम्बर्स की मदद नहीं की और वहां से भाग निकली। अगली सुबह जूली को पीटर की रिसर्च फाइल मिली, जिसे पढ़कर वो चौंक गई। फाइल में लिखी जानकारी देखकर उसे पूरा सच समझ में आ गया था। उसने तुरंत ये फाइल उठाई और एलन को दिखाई, जो चूहे के हमले के बाद बेहोश पड़ा था। अब ये राज खुल चुका था कि जिस चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया गया था वो असल में लिंडा की रिसर्च के लिए था। लिंडा ने कबूल किया कि उसकी मां कैंसर से मरी थी और इसी वजह से वो कैंसर का इलाज ढूंढने के लिए ये रिसर्च कर रही थी। पीटर इस रिसर्च में उनकी मदद कर रहा था, लेकिन प्रयोग के दौरान चूहे के डीएनए में बदलाव आने लगा, जिससे वो एक भयानक जीव में तब्दील हो गया। लिंडा को पछतावा हो रहा था, क्योंकि उसकी गलती की वजह से कई मासूम लोगों की जान चली गई। वो अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती थी, लेकिन तभी सार्जेंट मकीना ने पीछे से आकर उस पर हमला कर दिया। उसने लिंडा को बुरी तरह पीटा, क्योंकि उसकी गलती की वजह से उसके सारे साथी मारे गए। अब एलन ने फैसला किया कि उन्हें केमिकल लिक्विड का इस्तेमाल करके इस चूहे को खत्म करना ही होगा, वरना वो पूरे शहर में तबाही मचा देगा। जैसे ही चूहा एक शव को नोच नोच कर खा रहा था, उन्होंने कमरे में केमिकल लिक्विड फैला दिया। लिंडा ने उन्हें बाहर भाग जाने के लिए कहा, क्योंकि वो खुद चूहे को खत्म करना चाहती थी। जब एलन, जूली और मकीना बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि चूहा अचानक और बड़ा हो गया, लगभग एक डायनासोर जितना विशाल। एलन और जूली ने अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू किया, लेकिन मकीना ने उससे मुकाबला करने की कोशिश की। इसका नतीजा ये हुआ कि चूहा उसे भी खा गया, लेकिन अचानक वो तड़पने लगा और कुछ ही पलों में उसका शरीर बम की तरह फट गया। आखिरकार एलन और जूली बच गए, लेकिन तभी लिंडा के घर से फिर एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। इससे यह साबित हो गया कि वो भयानक चूहा सिर्फ एक नहीं था, बल्कि और रहे होंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।